संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी और छत्तीसगढ़ में तमाम विरोध के बावजूद और बयानबाजियों के बाद भी संशोधन बिल का स्वागत मुस्लिम वर्ग द्वारा किया गया, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर इस संशोधन बिल का स्वागत किया। अब आपको यह भी बता दें कि वक्फ अधिनियम में अब तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है। पहली बार सन 1995 को संशोधन किया गया था और जिसके बाद 2013 में यूपीए की सरकार के समय दूसरी बार संशोधन हुआ था। और इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर बात करें वक्फ बोर्ड के इतिहास की तो 1947 में आजादी के बाद हुए बंटवारे में पूरे देश के मुस्लिम वर्ग द्वारा छोड़ी गई जमीन को संभाल कर रखने के लिए एक बोर्ड बनाने पर जोर दिया गया। इसी तरह साल 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया, जिसके बाद 1954 में वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया। बता दें, वक्फ बोर्ड ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है, जिसमें आजादी के वक्त मुस्लिम वर्ग द्वारा छोड़ी गई सारी वक्फ संपत्तियां आ गई। जिसके बाद सन 1955 में यह कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में संशोधन कर राज्यों के लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया, जिसमें हर राज्य में वक्फ बोर्ड का कार्यालय खोले जाने पर सहमति बनी। परंतु समय के साथ उसके कठोर नियम और कानूनों की वजह से वक्फ बोर्ड चर्चाओं का विषय बना रहा। परंतु 2 बार संशोधन होने के बाद अब तीसरी बार इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता सरकार को लगी, जिसके बाद आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को सदन में पेश किया गया। इसके बाद पूरे देश में इसे लेकर 2 गुट देखे जा रहे हैं, एक जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरा गुट जो इसका विरोध कर रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी तमाम विरोध और बयानबाजियों के बाद आज संशोधन बिल का स्वागत प्रदेश के मुस्लिम वर्ग द्वारा किया गया, जिसमें मुस्लिम वर्ग के लोगों ने राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में एकत्रित होकर संशोधन बिल का स्वागत किया। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिल पेश किया गया है और कठोर बिल पेश किया गया है जो अतिक्रमणधारियों के खिलाफ। ये अपने आप में उपलब्धि है माननीय मोदी जी की सरकार की। तो आज उसी प्रकार से ये बिल लाए हैं। इसमें आज महिला सशक्तिकरण की बात करें तो 2 मेंबर उसमें लाए गए हैं महिलाओं के लिए। ये अपने आप में स्वागत योग्य है। उसके साथ ही साथ जो अतिक्रमणधारी हैं उनके लिए कठोर कानून लाए गए हैं। उसमें डीएम जो कलेक्टर होते हैं उनको साथ में इन्वॉल्व करके पावर दिया गया है। तो उसके वजह से जो अतिक्रमणधारी हैं अब ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और ठोस कार्रवाई के बाद वो अब उस जगह से हटेंगे तो बड़ी करोड़ अरबों रुपए की जो संपत्तियों में लोग कब्जा सालों से करके रखे हैं, जो खास तौर पे कांग्रेस शासन से जो बिल चल रहा था उसके और उन्हीं के जो अधिकारी और जो नेता जो हैं, मंत्री जो हैं, उनके लोग कब्जा करके बैठे थे, आज तक वो कब्जा हटा नहीं है। तो अब वो कब्जे भी हटेंगे और कार्रवाई भी होगी और जब वो कब्जे हटेंगे तो वहाँ पर उनका शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास होगा। चाहे वहाँ स्कूल डालने की बात हो, चाहे वहाँ अस्पताल डालने की बात हो, ये करी जाएगी। जब आप देखिए तो आज जब अभी अतिक्रमण नहीं हटा है तो मात्र 162 करोड़ रुपए आवक है पूरे देश भर में इन जितनी अल्पसंख्यक वक्फ की जो संपत्तियां हैं। लेकिन जब ये हटेंगे तो 12,000 करोड़ से ज़्यादा की जब आवक आएगी तो उनका आर्थिक, सामाजिक और इनके शैक्षणिक विकास होगा। ये माननीय मोदी जी का स्वप्न था, ये उन्होंने कर दिखाया है और इसका स्वागत हम कर रहे हैं। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2024 को लेकर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं कर रही, यह बहुत पुराना नियम था। वर्तमान में नए नियम कानूनों की आवश्यकता थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और देश में सदैव भ्रम पैदा करने की बात और भ्रमित करने का काम करती आई है। विपक्ष तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और आज देश का जो हाल है, 2014 से पहले जिस प्रकार से देश किस दिशा में जा रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश चाहे विदेश नीति में हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे किसी भी समसामयिक दृष्टि में हो, निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मुस्लिम भी हमारे देश के नागरिक हैं और उनके लिए भी बराबर का अधिकार देना माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात की पैरवी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी तेज़ी से अन्य प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो इसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और सरकार कोई वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर नहीं रही है, उसको और मजबूत करने के लिए बिल लाई है।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बिल पर कहा कि वक्फ संशोधन बिल को जिनके लिए लाया जा रहा है वह इस बिल से सहमत है क्या? सरकार की उनसे चर्चा हुई है क्या? क्या इस संशोधन से उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर देखें तो पूरे देश में जगह जगह इस बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में बिल में संशोधन करना ठीक नहीं है। अगर इतना विरोध हो रहा हो तो जिनके लिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है, क्या वो इस बिल से सहमत है क्या? क्या सरकार उनसे चर्चा की क्या? क्या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है क्या? अगर आप देखेंगे टीवी या मीडिया कहीं पे भी आप चालू करके, पूरी देश में जगह जगहों पर वक्फ बोर्ड के खिलाफ में लगातार समुदाय के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो अगर ये वक्फ बोर्ड की जो दान में दी हुई जमीनों को लिए लाई जा रही है, आखिर ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए? मेरा सबसे बड़ा सवाल, कहीं वक्फ बोर्ड के जमीनों पर भी कहीं अंबानी और अडानी की नजर तो नहीं है? कहीं उसको लाभ पहुंचाने के लिए तो नहीं ये संशोधन बिल? और जो संशोधन लाया जा रहा है, अभी तक मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र सरकार में जितने भी संशोधन कोई बिल लाए उसका क्या फायदा हुआ अभी तक हुआ है? किसी को फायदा हुआ है क्या? 370 हटा, क्या फायदा हुआ उनका? कुछ फायदा हुआ? ये तो बड़ा दावा करते हैं कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी खत्म हो जाएगी, ये बिल गरीबों के लिए है, ये बिल आतंकवादी समाप्त हो जाएंगे, ये बिल नक्सल समाप्त हो जाएंगे। दावा तो सरकार ये कहती है, लेकिन असर जस्ट उल्टा होता है। इसलिए पूरी विपक्षी दल इसका विरोध कर रही है और कहीं ना कहीं जिसके लिए बिल लाया जा रहा है उनसे पहले सहमति लेनी चाहिए सरकार। अगर बात करें इस विधेयक के आने के बाद होने वाले परिवर्तनों की, तो जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेंगे। साथ ही अब वक्फ क्रिमिनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। अंतिम में इस बिल में जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान में ना दी हो, उस पर भले ही मस्जिद ही क्यों न बनी हो, वह जमीन वक्फी नहीं कहलाएगी। साथ ही इस बिल में वक्फ में 2 महिलाएं व 2 अन्य धर्म के लोगों की एंट्री पर भी स्वीकृति दी जाएगी। वहीं अब देखना खास होगा कि नए संशोधन बिल के बाद कितना परिवर्तन वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में आता है और जो एक लंबे समय से वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही चर्चाएं अब कब तक समाप्त होती है, यह देखने वाली बात होगी। वहीं सरकार द्वारा किए जा रहे दावे कितने धरातल पर सफल होते हैं, यह अब समय बताएगा। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।